बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी 9th लेक्चर नंबर 29 है। सब्जेक्ट बायो। डेट 14 मई 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 6 है जी। बुक पेज नंबर 107 से 109 तक आपने रिवीजन करनी है और साथ में कुछ 2 डेफिनेशन जो हैं वो कोई सी भी होमवर्क पे करनी है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 107 से आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है। टॉपिक चैप्टर का नेम है जी एंजाइम्स। आप पढ़ चुके हैं एंजाइम जो हैं वो बायो कैटालिस्ट होते हैं, यानी हमारे अंदर मौजूद हर तरह के रिएक्शंस को करवाने में मददगार साबित होते हैं। तो हमारे अंदर जितने तरह का भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को 2 मेन में हम डिवाइड करते हैं। इस तरह मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 तरह का होता है, एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है इसके दौरान जो है वो छोटे मालिक्यूल जो है मिलकर बड़े मालिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि जो कैटाबॉलिज्म है इसके दौरान जो है बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ा जाता है छोटे मालिक्यूल्स के अंदर। तो मैंने भी बताया एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं। एंजाइम जो हैं वो जिन मालिक्यूल्स पर असरअंदाज होते हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट्स कहते हैं। बाकी जो असरअंदाज होने के बाद जो मालिक्यूल्स नए बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो हर एंजाइम को काम करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। ये वो कम से कम एनर्जी होती है जो एंजाइम की काम करने के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह जो है आपने कुछ एंजाइम जो हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी सेल के अंदर रहकर काम करते हैं, और कुछ एंजाइम जो हैं सेल के बाहर रहकर काम करते हैं। तो आगे करैक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम की, खसूसियात के हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर है एंजाइम किस तरह का होता है। एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। एक्चुअली प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड की बनी होती हैं। तो विलहेल्म कोने था, इसने सबसे पहले स्ट्रक्चर दरियाफ्त किया। इसने कहा कि एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं और वो 3 डायमेंशनल मालिक्यूल्स होते हैं, यानी 3 रुखी मालिक्यूल्स होते हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तमाम एंजाइम जो है प्रोटीन के होते हैं और एंजाइम के साथ जो रिएक्शन होते हैं वो 1000 गुना तेज़ होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। और एंजाइम जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से। मसलन प्रोटीन जो है वो सिर्फ प्रोटीन वाले एंजाइम ही तोड़ेंगे। इसी तरह लाइपेज जो है लिपिड वाले एंजाइम जो हैं वो लिपिड को ही तोड़ते हैं। तो इस तरह वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम के ऊपर एक ख़ास इलाका होता है जिसे हम एक्टिव साइट होते हैं, जो कैटालाइज करता है रिएक्शन करवाता है। एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिटर एक्टिवेटर के ज़रिए हम रेगुलेट कर सकते हैं। एंजाइम जो है हमेशा कुछ एंजाइम जो है काम करने के लिए कोफैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और कोफैक्टर अगर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े हों तो उन्हें हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कह देते हैं ऐसे एंजाइम को। और अगर वो कोफैक्टर जो हैं लूजली जुड़े हों एंजाइम के साथ, उन्हें हम को एंजाइम कह देते हैं। एंजाइम हमेशा मेटाबॉलिक पाथवे के तौर पर काम करते हैं, यानी एक एंजाइम की प्रोडक्ट को दूसरा एंजाइम हासिल करता है और दूसरे एंजाइम की प्रोडक्ट को तीसरा एंजाइम हासिल करता है। इस तरह जो है वो लाइन वाइज जो है वो ये काम करते हैं, एक मेटाबॉलिक पाथवे बनाकर काम करते हैं। अब यूजेस हैं कहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री है, पेपर्स वगैरह लकड़ी को पहले लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए उसके गाढ़ेपन को कम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और एंजाइम को जो है वो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी दाग धब्बे वगैरह उतारने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक जो है आपने अच्छी तरह इनको रिवाइज़ करना है, टेस्ट देना है, और साथ में आपने कोई सी भी 2 डेफिनेशन, बेशुमार डेफिनेशन है, कोई सी भी 2 जो है वो रख पे भी करनी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।